नहीं सुनिए, सुनिए प्रदीप भंडारी आपको यह भी पता होगा, मैंने कहा 140वें स्थान पर इसका है रिपोर्ट भी आपके पास होगा कि भारत में पर कैपिटा इनकम क्यों बढ़ा हुआ नजर आ रहा है, टॉप 10 लेयर में कौन है और बॉटम 10 लेयर में कौन है, उस पर हम डिस्कशन अलग से करेंगे। भारतीय इकोनॉमी पर ये डिस्कशन फिलहाल बॉटम की भी बड़ी है, फिलहाल जरा ट्रंप पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। नहीं सुनिए तो जरा ट्रंप पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। देखिए फरवरी 2025 में मोदी और ट्रंप मिलते हैं, भारत उसका जवाब देता है और टैरिफ्स रिड्यूस करता है, क्योंकि ट्रंप पहले से ये बात कह रहे हैं कि भाई टैरिफ आपके पास बहुत ज्यादा है, थोड़ा हमारे लिए कम करिएगा, हम दोस्त हैं, हम थोड़ा टैरिफ कम करते हैं। अप्रैल 2025 में अमेरिका जब अनाउंस करते हैं, मतलब ट्रंप ने अनाउंस किया बाकी देशों पर भी किस तरीके से टैरिफ होगा, भारत पर सिर्फ 10% का टैरिफ लगाया जाता है। हमारे यहां पर खुशी बनाई जाती है कि देखिए हमारी दोस्ती है, इसके वजह से सिर्फ 10% लगा हुआ है, बाकी लोगों को देखिए 25, 50% तक लगाया जा रहा है। फिर अप्रैल 9, 2025 को प्रेसिडेंट ट्रंप अनाउंस करते हैं 90 दिन का पॉज, कि भाई जो टैरिफ लगा रहा है 90 दिन हम रुक जाते हैं, टैरिफ डील करेंगे, बातचीत करेंगे, उसके बाद हम तय करेंगे। वो पॉज खत्म होते होते अब अगस्त महीना आ जाता है और अचानक 25% और 4 दिन में एकदम 50%। तो कहीं ना कहीं तो लोग ये सोचेंगे ना कि ऐसा 4 महीने में क्या हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप 10% से 50% चले गए। ये तो सोचेंगे ना प्रदीप भंडारी, कहीं ना कहीं तो इसका जवाब देना पड़ेगा ना किसी को। लोग ये सोच रहे हैं कि अगर सच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश हित की बात नहीं करते और किसी दूसरे हित की बात करते, तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे बाकी कंट्रीज ने गिव इन किया वो गिव इन कर देते। प्रधानमंत्री जी आप खुद ही ये प्रूव कर रहे हैं कि हिंदुस्तान ने अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात रखी, ना दोस्त ना दुश्मन, हिंदुस्तान जिंदाबाद की बात करी। तभी आप देखिए कि इस वक्त की स्थिति क्या है। हमारा यूएस के साथ में बायलैटरल ट्रेड जो है वो $130 बिलियन का है, कांग्रेस शासन काल में $30 बिलियन का था 2006 के अंदर। तो हमने तो ट्रेड को भी बड़ा किया। हमने रशिया के साथ में टोटल ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज कांग्रेस के समय में सिर्फ 20 थी, आज की स्थिति में 42 कंट्रीज से हम तेल जो है वो इंपोर्ट करते हैं। तो ओवरऑल तो देश यही देख रहा है कि भाई प्रधानमंत्री जी के लिए कोई भी कंट्री ना दोस्त है ना दुश्मन है, इंटरेस्ट मैटर करते हैं। मालदीव में देखिए क्या हुआ था, 1 साल पहले सब उछल गए थे, ओ हिंदुस्तान की नेबर फर्स्ट पॉलिसी खराब है। उस कंट्री को अपनी पॉलिसी को ओवरटर्न करना पड़ा क्योंकि भारत का हित वो समझा है, ऐसी हर कंट्री करेगी। इंग्लिश में इसे कैच 20 सिचुएशन कहते हैं, यानी आप कोई भी डिसीजन लो, कोई भी बात करो, आप फंसने ही वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने शायद इसी तरीके से फंसा दिया है, ऐसा नहीं लगता आपको? जब दोस्त कह रहे थे तब भी उसने हेल्प नहीं की, अब दुश्मन भी नहीं कह सकते, कोई डोनाल्ड ट्रंप का नाम ही नहीं ले रहा है। रागी जी। साहिल आपने कहा ना, बहुत लोग कह रहे थे कि उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए। कोई कीचड़ में उतर करके आपको चुनौती दे तो आप उसी की भाषा में नहीं बात करेंगे। डिप्लोमेसी की एक अलग भाषा होती है, डोनाल्ड ट्रंप को उससे कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात एक और जिक्र किया कि भाई डोनाल्ड ट्रंप को आंकने में भारत सरकार या नरेंद्र मोदी चुप कर गए, तो क्या नाटो के सारे देश उनके चुप कर गए? फ्रांस के एम्बेसडर का आप स्टेटमेंट देख लीजिए, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर का आप देख लीजिए, फ्रांस के पीएम का आप स्टेटमेंट देख लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप इज व्हाट ही इज डूइंग इज कैटास्ट्रोफिक नॉट ओनली फॉर अमेरिका बट फॉर द एंटायर वर्ल्ड। तो एक एक करके उनके नाटो के सारे लोग उनके खिलाफ खड़े हैं। आज के दिन में वो सब अंदर अंदर घुमियाए पड़े हुए हैं। तो उनको आंकने में सबों ने गलतियां किया है। मैं सिर्फ नरेंद्र मोदी की बात नहीं करूंगा। तीसरी बात देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का सूर कब से बिगड़ा? आप देखेंगे कि सब चीज अच्छा था। अभी आपने कहा डोनाल्ड ट्रंप का सारा सूर बिगड़ा है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, और ऑपरेशन सिंदूर में जो उनको क्रेडिट तो नहीं दिया भारत सरकार ने, उनका फ्रस्ट्रेशन जरा देखिए ना। उन्होंने कहा 1 सप्ताह के अंदर हम यूक्रेन वगैरह का सब हम युद्ध खत्म कर देंगे। यहां उनको नोबेल प्राइज के लिए न छोड़िए तो छोड़िए, प्रधानमंत्री ने ऑन रिकॉर्ड कर दिया कि हमारी वार्ता ही नहीं है। तो पूरे दुनिया में लज्जित कर दिया डोनाल्ड ट्रंप को। जरूर कांग्रेस पार्टी की आंखें चमक गई हैं, उनको लगता है कि भाई इससे नरेंद्र मोदी यदि सकते में आएंगे, आने वाले दिनों में यदि उनको दिक्कतें होंगी तो शायद उनका राजनीतिक भविष्य उज्जवल होगा। लेकिन मैं फिर आपको बता दूं कि देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ी उनको एक डर भी है कि भारत कहीं ऐसा न हो ऑपरेशन सिंदूर के बाद कि दूसरा चीन खड़ा हो जाए। ब्रिक्स के अंदर अल्टरनेटिव करेंसी पर बात चल रही है। 36 ट्रिलियन डॉलर की अमेरिका को ट्रेड डेफिसिट है,
आप ये कह सकते हैं कि जितना अमेरिका का जीडीपी है उतना ही अमेरिका पर कर्ज भी है। दुनिया का कोई ऐसा कंट्री है जिसके साथ उसका ट्रेड घाटे में नहीं बढ़ रहा, बारिंग फ्यू। अब उनके पास है कि वो जिस कृषि को भारत में खोलना चाहते हैं वो सब्सिडी पर आज चल रही है, किसान उनके खिलाफ आंदोलित है, उनके घर में आंदोलित है। अब यदि भारत यदि अपना रक्षा बाजार डेफिसिट के तरीके से ही सोचते रहते हैं। 10 सेकंड मैं इसलिए कह रहा हूं कि यदि भारत यदि अपना रक्षा बाजार उनके लिए खोल देता जो वो चाह रहे थे तो बिल्कुल ये रास्ते पर हो गया होता। यदि वो डेयरी, पशुपालन और एग्रीकल्चर सेक्टर भारत खोल देता जो भारत के कृषि के लिए भारत डोनाल्ड ट्रंप के सामने झुक नहीं रहा है। दुनिया में सरकार कहा जाता है इसीलिए ट्रंप इस तरीके से कर रहे हैं। संगीत रागी भी यही कहने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं साहिल, बिल्कुल देखिए, दुनिया में कोई परमानेंट दोस्त और दुश्मन नहीं होता है। हर कंट्री का एक नेशनल इंटरेस्ट अभी परमानेंट दोस्त नहीं होता है। ट्रंप हमारा परमानेंट दोस्त नहीं है आशुतोष। अब ट्रंप देखिए आखिरी कमेंट है सर आपकी। हाँ साहिल, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि संगीत रागी जी को लग रहा है और भारत के एक बहुत बड़े तबके को लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त थर कांप रहा है और अमेरिका पूरी तरीके से गिरने वाला है, बर्बाद होने वाला है और नरेंद्र मोदी के सामने तो उनके चरणों में पड़ा हुआ है। और अगर भारत ने कुछ कर दिया तो ट्रंप साहब का क्या होगा कुछ पता नहीं। ये जो डिल्यूजनल वर्ल्ड में जो लोग रह रहे हैं उनको कौन समझा सकता? कोई नहीं समझा सकता, उनको कोई समझा ही नहीं सकता आपको। अरे डोनाल्ड ट्रंप पिछले 4 महीनों से भारत और 140 करोड़ लोगों का जिस तरीके से अपमान कर रहे हैं, हथकड़ी बेड़ी लगा के भारत को भेज रहे हैं। जब प्रधानमंत्री व्हाइट हाउस में उनके साथ खाना खा रहे थे तब भेजा गया, मुंह से आवाज नहीं निकली। कोलंबिया ने बोला, वेनेजुएला ने बोला, हम चुप रहे। उसके बाद भारत के बारे में नरेंद्र वो क्या कह रहे हैं कि इस बार से ज्यादा बार कर चुके भारत 140 करोड़ भारतीयों का अपमान। और ये यहां बैठ के ज्ञान दे रहे हैं कि ट्रंप डरा हुआ है और अगर भारत ने कुछ नहीं किया तो अमेरिका बर्बाद हो जाएगा। 4% का भी हिंदुस्तान का अमेरिका का ट्रेड जो 4% भी नहीं है। कृपया करके इस तरीके से डिल्यूजन वर्ल्ड में रहकर भारत को तो मैं जो कहने की कोशिश प्रदीप भंडारी 20 सेकंड में जवाब दीजिए क्योंकि मेरा समय खत्म हो रहा है। उस लॉजिक के हिसाब से हमारा एक्सपोर्ट 5% भी इंपैक्ट नहीं होने वाला है तो इसका हुआ क्यों बनाया जा रहा है जब 95% हमारा एक्सपोर्ट इंपैक्ट नहीं होगा तो बाहर निकल जाएगा देश। चलिए देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने अभी फिलहाल 50% के टैरिफ की ही घोषणा की है। कई लोगों को लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने आप ही यह फैसला पीछे ले सकते हैं, लेकिन क्या सचमुच में ऐसा होगा? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले भी किया हुआ है। फिलहाल उनका चाइना के साथ ट्रेड डील हो चुका है, कनाडा के साथ उनकी बातचीत हो चुकी है। भारत सरकार इस मामले को लेकर कहां तक उनसे बातचीत करेगी, यह भी देखना काफी जरूरी होगा। फिलहाल आज तक पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बाकी खबरें देखेंगे। आप देखते रहिए आज तक।